गीदड़ और कुत्ते और लोमड़ी मिल करके आतंकी हमले कर रहे हैं। और गीदड़ खुद पूछ रहे हैं कि जो अमोनियम वो नाइट्रेट, जो तरल पदार्थ, जो विस्फोटक, जो सामान था वो आया कहाँ से। अरे अबे गीदड़, ये बता वो आया कहाँ से, तू भी तो बता सकता, क्या पता तू ही लाया हो। प्रधानमंत्री अपना जन्मदिन मना लें तो इतनी गाली पाते हैं, इतनी गाली पाती हैं। प्रधानमंत्री अगर बैठ करके थोड़ा सा अपने हेल्थ का ध्यान लग ले तो गाली पाते हैं, तो गाली पाते हैं। प्रधानमंत्री भूटान गए हैं सुहाग रात मनाने, तो अरे भूटान का पहले से ही प्लान था। हो सकता है कि कोई बिजनेस या रोजगार के लिए गए हूं। क्या प्रधानमंत्री वहां पे सुहाग रात मनाने गए? आपकी बेटी लेके गए होंगे सुहाग रात मनाने। जो गीदड़ ये बोल रहे हैं, थूक 2 टके के गिरे हुए नीच, ये बोल रहे हैं कि हमला नहीं, ये कहाँ से हुआ, कैसे हुआ। मैं ये पूछती हूँ, आप लोग दिन भर बैठ के टांग खींचते हो और जनता को डिमोटिवेट करते हो, जनता को भरते हो, जनता में नफरत भरते हो। ये जो बार बार सवाल पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री से, मैं यही पूछ रही हूँ कि तुम वीडियो बनाना बंद करो ना, नफरत वाले। तुम दिन भर खाली सिर्फ सनातन को गाली देते हो, दिन भर प्रधानमंत्री को गाली देते हो, दिन भर राष्ट्रपति को गाली देते हो, दिन भर अमित शाह के पीछे पड़े हुए हो। तुम कब निकलोगे भारत देश में कुछ लोगों को मोटिवेट करने? तुम ये नफरत के वीडियो बना बना के तुम ही विस्फोट करवा रहे हो। ये तुम नफरत के वीडियो बना बना करके दंगे करवा रहे हो। तुम कब अच्छा काम करोगे? और तुम होते कौन हो पूछने वाले, जब तुम एक अच्छा काम जिंदगी में नहीं कर पाए हो। अरे एक बात बताइए, तुम अपना जन्मदिन नहीं मनाते हो? तुम किसी रिश्तेदारी में नहीं जाते हो? तुम क्यों, कितनी बार देश के काम से कहीं गए? तुम तो जाते हो अपनी रिश्तेदारी में अपना काम करना, अपनी वाहबाजी करना, अपनी वाह करना है। अब कोई भी मुस्लिम का नाम नहीं ले रहा है। जो अभी तक मुस्लिम के पीछे बैठा पड़ा था, मुस्लिम की चाट रहा था, किसी तरह मुस्लिमों में वोट दे दे, हम सीएम बन जाएं, किसी तरह मुस्लिम हमारी बेटी से शादी कर ले, हम ससुर बन जाएं। जो अभी तक जितने चैनल चल रहे थे, जो फंड आ रहा है बाहर से, जब अमेरिका में बोला था, राहुल नहीं बोला था कि हम मंदिर गिरवा करके मस्जिद बना के देंगे तुमको। वो राहुल गीदड़ जो लाता है वहां से फंडिंग, वो फंडिंग जो यहाँ से ले रहे हैं चमचे गीदड़, वो कितने गिरे हुए हैं। मतलब इतना विस्फोट हो रहा है, इतने मुस्लिम मार रहे हैं। गद्दार मुस्लिम लेडीज डॉक्टर्स, कहते हैं लेडीज के अंदर दया होती है, हया होती है। वो लेडीज डॉक्टर गद्दार सरगने ग्रुप की आकी बनी हुई है। उसके लिए कोई नहीं बोल रहा है। राष्ट्रपति को मारो, प्रधानमंत्री कहाँ चले गए, भूटान चले गए हैं। अरे कैसे देश है भैया ये? देश में तो भैया इतना करप्शन। मैं तो साफ साफ कह रही हूँ, जो बहुत ज्यादा गीदड़ चीख रहे हैं, इनको प्रधानमंत्री बनाओ ना, इन्हीं को बना दो भैया। हम तो कहते हैं तुम अगर प्रधानमंत्री बनोगे, बीजेपी का कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो ये दंगे करवाएंगे मुस्लिम से मिल करके, मुस्लिम को दबाव में बना करके दंगे करवा रहे हैं। मैं साफ साफ कहती हूँ, मुस्लिम दंगे कर रहा है हिंदू की रजामंदी से। और हिंदू वो कौन है? गीदड़, जो गद्दी के चक्कर में पूरी जनता को मार डालना चाहते हैं, वो हिंदू गीदड़ है। 3 भागों में हिंदू बटा हुआ है। पंडित के अलग राग अलापा जा रहा है, और राजपूत का अलग राग अलापा जा रहा है, यादव का अलग राग अलापा जा रहा है, और दलित का अलग राग अलापा जा रहा है, और गिरा हुआ गीदड़, ये देखो क्या कहते हैं कि फंडिंग मीडिया का अलग राग अलापा जा रहा है। और इन सबका फायदा मुस्लिम मजे ले रहा है। हमें पता है कि मुस्लिम को जो 10 टाइमर रखे थे, 10 टाइमर में 20 टाइमर मिले हैं। 20 टाइमर में 20 स्टेट एक साथ बर्बाद करने का इन लोगों का प्लान था। आप लोगों को पता है, एक साथ 20 स्टेट ध्वस्त करने का प्लान था। लेकिन इसको फरीदाबाद में वो जो मुजम्मिल पकड़ा गया है, और वो नाइट्रेट और वो क्या अमोनियम जो भी है वो पकड़ा गया है, उससे इनका प्लान ध्वस्त हो गया। और जो अहमद उमर था, उसको वहां पे गाड़ी में जो भेजा गया है, उसको मारा गया है। वो बहुत बड़ा प्लानर है। अभी बहुत बड़े बड़े प्लान अंदर है जो उमर अहमद जानता था, और उमर अहमद को मरवा दिया गया है पाकिस्तान में बैठे आकाओं के द्वारा। अरे ये दिन रात मोदी को गाली दे रहे हैं फंडिंग मीडिया वाले पंडित वगैरह जो बना के चैनल बैठे हैं 2 टके के, और बाद में क्या कहते हैं, लाइक करो, शेयर करो, ज्वाइन करो मेरा चैनल, ज्वाइन की फीस तक बताते हैं।
वैसे तो राष्ट्रपति पे उंगली उठाने वाले को कभी लाइक शेयर के कहना ही नहीं चाहिए। तुमसे तो अच्छी वो यूट्यूबर है जो कभी लाइक और शेयर के लिए नहीं कहती हैं। गिरे हुए नीच घटिया। भारत कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। भारत कभी भी अच्छी तरह से सनातन धर्म नहीं बन पाएगा। भारत में कितनी जाति, ठाकुरों में, राजपूतों में, यादवों में कितने बटे हुए हैं भड़वे। ये भड़वे एक मतलब 70 साल से कांग्रेस थी, तब इनके कभी भी पिछवाड़े में चुन्ना नहीं काटा। इनका पिछवाड़े में कभी बवासीर नहीं निकली। लेकिन जब से बीजेपी का एक प्रधानमंत्री बन गया है, सारे गीदड़ हुड़ुक चुल्लू उल्लू बन करके अपनी अपनी सब दिखा रहे हैं औकात। भूटान क्यों चले गए, नेपाल क्यों चले गए, रसिया क्यों चले गए? तुम अपनी बहन के क्यों चले जाते हो? तुम अपनी दीदी के क्यों चले जाते हो? तुम अपनी गर्लफ्रेंड क्यों चले जाते हो? गीदड़ों। यहाँ पे दोस्तों लास्ट में बोलना चाहूंगी, गीदड़ का कुछ कोई औकात नहीं होती, गीदड़ की कोई जात नहीं होती है। और ये लोग खुद ही दंगे करवा करके फिर सवाल पूछ रहे, कटघरे में खड़े कर रहा हूं। बेशरम कहीं के। हम तो कहते हैं, हम तो अगर प्रधानमंत्री एक दिन के लिए बने ना, तो 3-4 चैनल वालों को मैं आजीवन कारावास करूंगी, जो इतना मतलब नोच रहे हैं। मर जाएगा प्रधानमंत्री कोई बनेगा तो भैया यहाँ का प्रधानमंत्री बनने के लिए कोशिश मत करना। अब यही अखिलेश यादव बनेगा तो दूसरे नोचेंगे। और राहुल तो मैं कहती हूँ जिंदगी में प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। राहुल की तुम पर लोग लंगोटी चाट लो और चाहे राहुल का पिछवाड़े का माल खा लो, कितना चीख लो, अपनी बेटी दे दो तुम लोग राहुल को। कभी भी राहुल प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, क्योंकि राहुल ने हमारे भगवान को हंसी करा है। राहुल ने मंदिर गिराने की बात की है। राहुल ने शंकर भगवान की हंसी उड़ाई है। राहुल ने बिहार में विधवा औरतों की हंसी उड़ाई है। राहुल जैसा इंसान कीटनाशक दवाई खा के इसको तो खत्म हो जाना चाहिए। राहुल जैसा घटिया इंसान तुम्हें प्यारा लगता है? अपने देश का ना पंडित प्यारा लगता है, ना अपने देश का यादव प्यारा लगता है। अपने देश का बनाइए ना प्रधानमंत्री। अगर तुम्हारे गुर्दा में जरा सा कब्बत है तो बनाइए अपने देश का कोई प्रधानमंत्री। राहुल की क्या जाति है, कौन सी आइडेंटिटी है राहुल की, कौन सी भाषा है, कौन सी लैंग्वेज है? चलिए यहीं पे खत्म करते। लास्ट में हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जो हमारी सनातनी बहनें हैं, जो हमारी हिंदू बहनें हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि एक इंसान को इतना खींचा जाएगा तो इंसान कहाँ से काम कर पाए। इनको रोजगार चाहिए प्रधानमंत्री से, इनको राशन चाहिए प्रधानमंत्री से, और डेली प्रधानमंत्री के चैनल पे बैठ के जनता को डिमोटिवेट करना, जनता के कान भरना, जनता में नफरत फैलाना, जनता में फंडिंग ले रहे हैं, अपने जेब में रख रहे हैं और बर्बाद जनता को कर रहे हैं। जनता का दिल बर्बाद कर रहे हैं। जनता हार्ट अटैक से मर जाएगी तुम्हारे यूट्यूब चैनल से, तुम्हारे वीडियो से जनता मर जाएगी। शांति चाहती ही नहीं जनता यार। अब बोल रहे हैं सब लोग प्रधानमंत्री ने ये दंगा करवाया था पुलवामा का, और प्रधानमंत्री ने ही दंगा करवाया है यहाँ लाल किला का। अच्छा, लाल किला का फरीदाबाद, गुजरात, और जो बहन के यहाँ चैनल एक यूट्यूब चैनल गया है, एक न्यूज चैनल गया है, वो बहन भी सेट कर लिया। वो किराए के कमरे और गोदाम भी सेट कर लिया। वाह भाई वाह, कीड़े पड़ेंगे कीड़े। सनातन धर्म में कभी भी कोई भी शांति नहीं हो सकती, क्योंकि सनातनी जितने हैं सबके सब नाग हैं। नाग जितने सनातनी हैं वो नाग हैं। भारत को बर्बाद करने वाला हिंदू, भारत को आबाद करने वाला हिंदू, भारत को गुलाम बनाने वाला हिंदू, भारत में विस्फोटक कराने वाला हिंदू। अरे मुसलमान के लिए भी एक वीडियो बना दो, कांग्रेस के लिए भी एक वीडियो। नो नो नो, बीजेपी कैसे बन गई प्रधानमंत्री? इनको बनाओ जिससे उस पे बैठ के प्रधानमंत्री की कुर्सी पे फिर राहुल